Hello everyone, hope you all are good. We are here with our new poem, Noses, written by Ellen Fisher. Here we go. I looked in the mirror and looked at my nose. It's the funniest thing, the way it grows, struck right out where all of it shows with the two little holes where the breathing goes. I looked in the mirror and looked at my nose. It's the funniest thing, the way it grows, stuck right out where all of it shows with the two little holes where the breathing goes. I looked in the mirror and saw in there the end of my chin and the start of my hair. And between there isn't much space to spare with my nose like a handle sticking there. I looked in the mirror and saw in there the end of my chin and the start of my hair. And between there isn't much space to spare with my nose like a handle sticking there. If ever you want to giggle and shout, I can't think of what to do it about. Just look in the mirror and then no doubt you will see how funny your nose sticks out. If you ever want to giggle and shout, you can't think of what to do it about. Just look in the mirror and then no doubt you will see how funny your nose sticks out. I looked in the mirror and looked at my nose. It's the funniest thing, the way it grows. अब हम पढ़ेंगे इस पोयम का मतलब. I look in the mirror and looked at my nose. It's the funniest thing, the way it grows. Stuck right out where all of it shows, with two little holes where the breathing goes. इस स्टेंजा में जो पोएट हैं वो बताती हैं कि जब वो मिरर के सामने खड़ी होती हैं, जब वो खुद को शीशे के सामने खड़ा देखती हैं, तो उनकी नज़र कहाँ जाती है? अपनी नोज़ में, क्योंकि उन्हें अपने पूरे फेस में जो उनकी नाक है, जो उनकी नोज़ है, वो उन्हें सबसे ज़्यादा फनीएस्ट थिंग लगती है, क्योंकि जिस तरीके से ये बढ़ती है आगे को और एक ही जगह पे चिपकी रहती है और उस जगह पर से उनको दो होल्स भी दिखाई देते हैं जहाँ से वो सांस लेती हैं, जहाँ से उनकी ब्रीदिंग चलती है. I look in the mirror and saw in there, in the end of my chin, the start of my hair. And between there isn't much space to spare with my nose, like a handle sticking there. वो क्या बोलती हैं कि जब वो मिरर में देखती हैं, वो क्या देखती हैं कि जो उनकी नोज़ है वो कहाँ स्टिक है. वो आपके फोरहेड में जहाँ से उनके हेयर स्टार्ट होते हैं उसके और जहाँ उनका चिन का एंड है, उनकी ठोड़ी का एंड है, उस दोनों के बीच में जो स्पेस है, उस स्पेस में उनकी जो नोज़ है वो स्टिक है, चिपकी हुई है, लाइक अ हैंडल, जैसे कि किसी चीज़ का हैंडल हो. If ever you want to giggle and shout, you can't think of what to do it about. Just look in the mirror and then no doubt you will see how funny your nose sticks out. पोएट बोलती हैं कि जब भी आपको गिगिल मतलब गुदगुदाना, हंसना, मुस्कुराना, शाउट मतलब चिल्लाना, तो पोएट बोलती हैं कि जब भी आपको मुस्कुराना हो, गुदगुदाना हो या चिल्लाना हो, आप कुछ मत करिए, जस्ट जाइए अपने मिरर के सामने खड़े हो जाइए और नो डाउट जब आप अपने फेस को आप मिरर में देखेंगे तो अपने नोज़ को इतना फ़नी फील करेंगे जिस तरीके से वो आपके फेस में स्टक है और एक हैंडल की तरह नज़र आती है. ओके, तो शायद आप सभी को इस पोएम का मतलब समझ आया होगा. चलो देखते हैं जो हमने नए वर्ड्स इस पोएम में पढ़े हैं. फर्स्ट वर्ड इज मिरर. मिरर मीन्स आईना या शीशा, अ ग्लास विच रिफ्लेक्ट्स अ क्लियर इमेज. सेकेंड वर्ड इज फनीएस्ट, कॉजिंग लाफ्टर, हंसाना. ब्रीदिंग, टेकिंग एयर इन और आउट, यानी सांस लेना. नेक्स्ट वर्ड इज स्टिकिंग, फिक्स्ड, चिपका हुआ. गिगल, टू लाफ, गुदगुदाना. नाउ लेट्स टेक अ लुक एट आवर क्वेश्चन आंसर्स.
Our first question is, why does the poet feel that the nose is a funny thing? पोएट को ऐसा क्यों लगता है कि नोज सबसे ज़्यादा फनी थिंग है? द आंसर इज, द पोएट फील्स दैट द नोज इज अ फनी थिंग बिकॉज इट ग्रोज स्ट्रेट विद 2 लिटिल होल्स इन इट. पोएट को नोज सबसे ज़्यादा फ़नी इसीलिए लगती है क्योंकि जिस तरीके से वो स्ट्रेट ग्रो कर रही है और उसके अंदर जो 2 होल्स हैं वो साफ दिखाई दे रहे हैं जिससे वो ब्रीदिंग करती हैं, वो उन्हें सबसे ज़्यादा फ़नी लगती है. सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाई इज़ योर नोज इम्पॉर्टेंट फॉर यू? आपके लिए आपकी नोज इम्पॉर्टेंट क्यों है? यस, नोज इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस एज इट हेल्प अस इन ब्रीदिंग. नोज हमारे लिए इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये हमें ब्रीथ करने में, सांस लेने में हेल्प करती है. द लास्ट क्वेश्चन इज, डज द चाइल्ड इन द पोएम लाइक हर नोज? वाई डू यू थिंक सो? आपको ये बताना है कि इस पोएम में जो चाइल्ड है वो क्या अपने नोज को पसंद करती है? नहीं करती है तो क्यों नहीं करती? आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो अपनी नोज़ को पसंद नहीं करती? अगर आपको लगता है कि नोज़ को पसंद करती है तो आप बताएंगे क्यों आपको ऐसा लगता है कि वो नोज़ को पसंद करती है. द आंसर इज नो, द चाइल्ड इन द पोएम डज नॉट लाइक हर नोज. इट इज सो बिकॉज शी ऑलवेज लाव्स व्हेन शी सीज हर नोज इन द मिरर. जो हमारे इसमें जो बच्ची है वो अपनी नोज़ को पसंद नहीं करती है क्योंकि उसे नोज़ जो उसके फेस में है सबसे ज़्यादा फनीएस्ट पार्ट अपने फेस का लगता है, जिस तरीके से वो ग्रो कर रही है. ओके, अगर आप लोगों को इस पोएम से रिलेटेड जो वर्ड मीनिंग्स मैंने आपको बताए हैं उन वर्ड मीनिंग्स को आप रिटन में चाहते हैं तो आप, और क्वेश्चन आंसर्स को रिटन में चाहते हैं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, मैंने वहाँ आपको प्रोवाइड कराया है. अगर आपको ये पोएम अच्छी लगी है तो लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.